हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजनाज आर्ट स्टूडियो। तो आज का ये वीडियो अफ्रीकन ट्राइबल आर्ट रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए आज का हमारा ये जो पहला वॉल डेकोर है इसे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक थिन या पतला सा कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर जो भी शेप्स मुझे ट्राइबल वुमेन लेडीज की चाहिए उसे ड्रॉ कर लेना है। तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं ड्राइंग या डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैंने जो भी स्केच जो भी शेप में मुझे चाहिए था उसे बना लिया है और एक ब्लैक मार्कर की हेल्प से जो भी आउटलाइन है उसे ड्रॉ कर लूंगी। और जो मैंने यहाँ पे 3 लेडीज को ड्रॉ किया है, 3 अफ्रीकन ट्राइबल वुमन को ड्रॉ किया है। और ड्राइंग होने के बाद सीजर से हमें इसकी जो आउटलाइन शेप है उसे इस कार्डबोर्ड से कट कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट वॉल डेकोर है जिसमें मैंने ट्राइबल लेडीज वॉल डेकोर को दिखाया है एक अलग और यूनिक स्टाइल में। तो इस तरह से आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कट होने के बाद ये शेप्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कलरिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं। इनके जो कपड़े होते हैं ये ब्राइट होते हैं, ब्राइट शेड्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्राइट कलर से ही जो बेस कलर है उसे पेंट करूंगी। थोड़े कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आप इसे कर ले। तो इस तरह से मैंने जो बेस है उसे पेंट कर लिया है। और जो बॉडी होती है इनकी डार्क टोन में होती है, इसलिए इन लेडीज को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। और ये लेडीज की जो ये शेप है और ये जो इनका ड्रेसिंग स्टाइल होता है, जो स्कार्फ सर पे पहनाया जाता है, जो इस आर्ट वर्क में मैंने दिखाया है कम्प्लीटली, ये बहुत ही फेमस स्टाइल है वर्ल्ड वाइज और इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक वॉल डेकोर आइटम है। आप इसे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में मार्केट में देख सकते हैं। इनके स्टैचूज बनाए जाते हैं, पेंटिंग्स बनाई जाती है, वॉल हैंगिंग्स। तो इसी तरह से मैंने बनाने की इसमें कोशिश की है और बहुत ही सिंपल तरीके से और घर में जो हमारे कार्डबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं उसी से ही बनाने की कोशिश की है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है रेडी होने के बाद। तो इस तरह से इनके जो कपड़े होते हैं थोड़ा ब्राइट कलर से बनाना है और बॉडी को मैंने डायरेक्टली ब्लैक कलर से ही पेंट किया है। जब ये बेस रेडी हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे डिटेलिंग के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरीज ऐड किए हैं और जो कपड़े होते हैं उस पे कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं और इस पैटर्न्स को भी ट्राइबल आर्ट पैटर्न्स ही कहा गया है। ये पैटर्न्स अलग अलग शेप्स में, ज्योमेट्रिकल शेप्स में होते हैं और उसी शेप्स से हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ये जो लेडीज की जो पूरी डिजाइन है उसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
से ये जो लेडीज़ है ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 3 लेडीज़ को बनाया था, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसके बेस को रेडी। बेस के लिए यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड का जो ऊपर का लेयर है उसे निकाल दिया है, और जो सेकेंड लेयर होता है इस तरह से टेक्सचर होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये पार्ट को स्किप किया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसीलिए। और न्यूज़पेपर के रोल से फ्रेमिंग की है। न्यूज़पेपर रोल्स कैसे बनाते हैं ये मैंने मेरे पहले वीडियो में दिखाया है, आप उसे ज़रूर देख लें। थोड़ा सा गोल्डन कलर से मैंने इसके टेक्सचर को इस तरह से टैप कर लिया है, थोड़ी शाइन आने के लिए। और इस तरह से जो कार्डबोर्ड का बेस है वो रेडी हो गया है। जो लेडीज हमने बनाई थी उसे सेंटर में इस तरह से स्टिक कर लेना है, और स्टिक करने के बाद हमारा जो ये पहला वॉल डेकोर आइटम है वो रेडी हो गया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर को सजाइए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड वॉल डेकोर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अफ्रीकन इंस्पायर्ड मड क्लॉथ वॉल हैंगिंग बनाया है, जो कि कपड़े पे बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक कैनवास लिया है, और इसको आप चाहे तो कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से शेप में कट करने के बाद मैं इस पे मार्किंग कर लूंगी, और उसके बाद बेस पे एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। आप चाहे तो फैब्रिक कलर्स या एक्रेलिक कलर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही फेमस ट्राइबल आर्ट फॉर्म है जिसे मड क्लॉथ कहा जाता है। पहले टाइम में जब बस कपड़ों पे ही बनाया जाता था इस तरह से, लेकिन अब बहुत ही अलग अलग वैरायटीज में ये पैटर्न्स को, जो मड क्लॉथ पेंटिंग है, इसे किया जाता है, जैसे पॉटरी, वॉल हैंगिंग्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से मैंने कपड़े पे ही इसको ट्राई किया है, और इस तरह से जो कलर्स वो यूज़ करते हैं उसी कलर्स को मैंने बेस में दिया है। और अभी इस तरह से हम इसके ऊपर पैटर्न्स बनाएंगे। अभी जो भी पैटर्न्स इस पे मैं बना रही हूँ इसके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ट्राइबल पीपल, ट्राइबल लोगों के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट पैटर्न्स होते हैं, और ये बहुत फेमस है। तो इस तरह से ये पैटर्न से हम इसे फील करेंगे। तो इस तरह से जो भी पैटर्न्स है वो सारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे हैंग करूंगी। हैंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया है, और इस तरह से रॉड को स्टिक कर लेना है। उसके बाद मैंने कुछ टैसल्स या लटकन्स यहाँ पे लिए हैं जो बॉटम साइड में स्टिक करूंगी। तो इस तरह से हमारा जो ये अफ्रीकन इंस्पायर्ड मड क्लॉथ वॉल हैंगिंग है वो रेडी हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट वॉल डेकोर, जिसपे मैंने ट्राइबल फेस मास्क बनाए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पुरानी शैम्पू की बोतल ली है जो खत्म हो गई थी, और इसे पहले इसके स्टिकर्स निकाल के क्लीन कर लेना है। उसके बाद दो शेप्स में इसे डिवाइड कर लेना है, इस तरह से 2 पार्ट्स में, जिसमें मैं एक किंग और क्वीन का फेसेस में दिखाऊंगी। और ये भी बहुत ही फेमस एक अफ्रीकन ट्राइबल आर्ट फॉर्म है जिसे ट्राइबल मास्क कहा जाता है। तो सबसे पहले बेस में जैसो अप्लाई कर लेना है, उसके बाद मैं करूंगी उसके ऊपर पेंसिल से डिटेलिंग, जो भी मुझे बनाना है आउटलाइन वर्क फेस का वो बना लूंगी। और अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं ये ट्राइबल मास्क को कंप्लीट करती हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है इसमें, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है।
इस तरह से ये जो ट्राइबल मास्क है ये रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये रहा इनका ये फाइनल लुक। तो मैं करूँगी अपने बालकनी गार्डन को डेकोरेट इससे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल